सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व गणेश जी की पूजा करना परम आवश्यक माना जाता है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का नाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव रूप है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मंत्र बोला जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश जी का पूजन का विधान बताया गया है। गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? शिव पुराण के अनुसार एक बार समस्त देवता भगवान शंकर के पास यह समस्या लेकर पहुंचे कि किस देवता को उनका मुखिया बनाया जाए। भगवान शंकर ने यह प्रस्ताव रखा कि जो भी पहले पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके कैलाश लौटेगा वही अग्र पूजा के योग्य होगा और उसे ही देवताओं का स्वामी बनाया जाएगा। चूंकि गणेश जी का वाहन चूहा अत्यंत धीमी गति से चलने वाला था, इसलिए अपनी बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती की ही 3 परिक्रमा पूर्ण की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में अन्य कोई इतना चतुर नहीं हो सकता। माता पिता की 3 परिक्रमा से तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य तुम्हें मिल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी कार्य के शुभारंभ से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे कोई बाधा नहीं आएगी। बस तभी से गणेश जी अग्र पूज्य हो गए। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि गणेश जी के पूजन के साथ रिद्धि सिद्धि का स्मरण भी करना चाहिए। भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, तो जो ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है वो स्थिर हो जाए और अपना घर परिवार धन धान से संपन्न हो जाए, इसलिए रिद्धि सिद्धि का भी स्मरण मनन पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान गणेश को 3 या 5 गांठ वाली दूर्वा एक प्रकार की घास होती है, अर्पण करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें दूर्वा चढ़ाने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इसके संबंध में वेद पुराण में एक कथा का भी उल्लेख है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक एक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी के सांस स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था। वे भगवत भक्ति व ईश्वर आराधना करने वाले ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों को जिंदा निकल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अनलासुर से त्रस्त होकर समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वे उसको पूरा निगल लेंगे। इस पर देवताओं ने गणेश जी की स्तुति कर उनको प्रसन्न किया और गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे निगल गए। इससे उनके पेट में काफी जलन होने लगी। अनेक उपाय किए, लेकिन ज्वाला शांत न हुई। जब कश्यप ऋषि को यह बात मालूम हुई तो वे तुरंत कैलाश गए और 21 दूर्वा एकत्रित कर एक गांठ तैयार कर गणेश जी को खिलाई, जिससे उनके पेट की ज्वाला शांत हो गई। इसी प्रकार जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक के लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उन पर भी वो शीघ्र प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। जो भगवान को दूर्वा चढ़ाता है वो कुबेर के समान हो जाता है और लाजो यानी कि धान और लाई जो चढ़ाता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है और 1000 लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को जो लगाता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश जी